नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 6 दिन हो चुके हैं अमेरिका ईरान युद्ध को, आज 6 दिन हो चुके हैं और इस युद्ध को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति की अपील की है और कहा है कि किसी भी विवाद का हल युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति है, डायलॉग और डिप्लोमेसी। इसके अलावा आज भारत ने ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर खामनाई को, एक बार हम तस्वीरें दिखाएं, खामनाई को श्रद्धांजलि दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री दिल्ली में ईरानी दूतावास गए और शोक पुस्तिका पर, वो हम तस्वीरें दिखाएं एक बार, ये देखिए वो तस्वीरें हैं, ये आज की बड़ी तस्वीर है। विक्रम मिस्री आज जो कि विदेश सचिव हैं वो दिल्ली में ईरानी दूतावास गए और कॉन्डोलेंस यानी कि शोक पुस्तिका पर साइन किए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बासी अरागची से बात की है आज। ये दोनों नेताओं के बीच ये जो बातचीत है ये दूसरी बार, ये 6 दिन के अंदर दूसरी बार बात हुई है। मतलब आप सोचिए, यानी एक और भारत युद्ध की शुरुआत से ही संयम, बेहद संयमित और नपीतुली भाषा से दुनिया को निष्पक्ष होने का मैसेज दे रहा है, बुद्ध की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है। लेकिन साहब, भारत का विपक्ष लगातार कह रहा है कि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम मुल्कों के विपक्ष और ईरान के पक्ष में जो है बात होनी चाहिए, ईरान के पक्ष में बात होनी चाहिए, इजराइल के साथ क्यों खड़ा होना, ये खुलकर कहा जा रहा है। अब देखिए, 2 दिन पहले सोनिया गांधी ने, आपको याद होगा, 2000 शब्दों का लेख लिखा था ईरान के समर्थन में खामनई की हत्या के खिलाफ। इसके बाद आज की बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर जलाते हुए उन्हें हत्यारा बताया। दिखाएंगे आपको तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खामनई के लिए फातिहा पढ़ा और ईरान के समर्थन में, ये वो तस्वीरें हैं दरअसल। हाँ, या लाल चौक पर ईरान का झंडा भी नजर आया। वैसे वो सारी चीजें जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में जो कुछ हो रही है, यहां पर महबूबा मुफ्ती ने नेतन्याहू का पोस्टर और पूरा बैनर वगैरह वो जलाया। उमर अब्दुल्ला की तरफ से खामनई के लिए फातिहा पढ़ा गया और ईरान के समर्थन में श्रीनगर में ईरान का झंडा तक। हाँ, ये वो तस्वीर, महबूबा मुफ्ती ने नेतन्याहू में आग लगा दी। देखिए आप, नीचे बड़ी सी मशाल ली और नेतन्याहू को यूं जला दिया। ये वो तस्वीर आज की, ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर जलाए महबूबा मुफ्ती ने। अब सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम नरसंहार पर महबूबा ने क्या शहबाज शरीफ के पोस्टर को ऐसे जलाया था? क्या पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए उमर अब्दुल्ला ने इस तरह श्रद्धांजलि दी थी क्या? लेकिन सबसे बड़ा विवाद आज का क्या है वो भी जान लीजिए। आज बहुत ये फातिहा वगैरह जो पढ़ा गया खामनई के लिए, बहरहाल, लेकिन सबसे बड़ा विवाद जो हो गया वो हो गया कि ईरान अमेरिका युद्ध से 2000 मील दूर हिंद महासागर में आज की बहुत बड़ी खबर है, ईरानी जहाज आरिस डेना को डुबोए जाने की खबर है। यह एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया गया। अमेरिका ने यह कार्रवाई की, हिंद महासागर में हुआ है, ये इंडियन ओशन, ये हालांकि इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है। यह जहाज भारत का गेस्ट था। आपकी जानकारी के लिए, कुछ वक्त पहले भारत में नौसैनिक, जो नौसेना का अभ्यास हुआ, उसमें हिस्सा लेने के लिए जहाज आया था ईरान का। और कल रात इस जहाज को अमेरिका ने श्रीलंका के तट के करीब डुबो दिया। अमेरिका ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पनडुब्बी से जहाज को मार गिराने का यह पहला मामला है। ये वो तस्वीरें भी हम आपको लेकर आए हैं जब ईरान के इस युद्धपोत की टीम ने हमारे यहां मिलान 2026 में हिस्सा लिया था। जब ये वापस जा रहा था तो इस ईरानी जहाज को डुबो दिया गया है, मार गिराया गया है। नेवी का इवेंट था मिलान 2026। इसी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही है कि अमेरिका ने भारत के आंगन में उसके मेहमान को मार गिराया और डरी हुई मोदी सरकार एक शब्द तक नहीं बोल पाई है। यह राहुल गांधी का पोस्ट है कि मोदी सरकार डरी हुई है, दबाव में है। अखिलेश यादव ने भी लिखा है कि भाई सरकार शून्यता का काल है और सरकार घिघी बांधना इसे ही कहते हैं, विशेष भय के कारण इसे घिघी बांधना कहते हैं। सरकार डरी हुई है। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं, फैक्ट ये है साहब कि ये जो युद्धाभ्यास है वो था 25 फरवरी तक। ये भी फैक्ट्स को ध्यान से सुनिएगा। जो युद्धाभ्यास था, नेवी का इवेंट मिलान 2026, ये कब खत्म हुआ? 25 फरवरी को। ईरानी युद्धपोत पर हमला कब हुआ? 4 मार्च को। हमला कहां हुआ? इंटरनेशनल वाटर्स में। हमला किसने किया? यूएस ने किया। किस पर किया? ईरानी युद्धपोत पर किया। यह भी आरोप है कि पोर्टिंग की परमिशन नहीं दी श्रीलंका ने। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि गलती मोदी की है, सवाल मोदी से पूछे जाने चाहिए। एक बार बयानों को सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि आपका जो मौन है
उसमें आपकी स्वीकृति परिलक्षित होती है, आपकी स्वीकृति सुनाई देती है। जो मौन में सुनाई देता है वो शब्दों में भी नहीं सुनाई दे सकता। प्रधानमंत्री के मौन में बहुत कुछ सुनाई दे रहा है और वो सुनकर पूरा विश्व हैरान है। हमें बयान देना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उस पर आक्रमण किया है अमेरिका ने और दूसरा जो गलत है किसी देश के ऊपर अपना कब्जा करना। वेनेजुएला पे भी यही किया और अफसोस है। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ जी लाइव हैं इस वक्त हमारे साथ। इसके अलावा मेरे साथ ऑथर हैं, राइटर हैं आनंद रंगनाथन लाइव हैं। आनंद भाई बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अजीज भाई बहुत बहुत स्वागत। और शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट से आनंद दुबे भी आज हमारे साथ हैं। आनंद भाई हमेशा आनंद में है, मुस्कुराइए, मुस्कुरा नहीं रहे आज आप, स्वागत है आपका आनंद भाई। और साथ ही नूर अहमद अजहरी जो कि आपको बता दें दिल्ली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड से हैं, यूपी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, माफ करिएगा, यूपी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मैं शुरुआत सिद्धार्थ आपसे कर रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार डरी हुई है इसलिए चुप है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसे ही कहते हैं घिघी बांधना, उनके शब्द है, उन्हीं के शब्द बोल रहा हूं, घिघी बांधना। इसे चुप्पी माना जाए, विशेष भय कि हमारे एक मेहमान को इंडियन ओशन में डुबो दिया गया, आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। बताइए सिद्धार्थ जी। नमस्कार अमन जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को जी। कांग्रेस पार्टी के शब्दों पर प्रक्रिया देना मुझे लगता है कि दिन ब दिन एक उपहास का काम होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब किसी राजनीतिक दल या जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं, बल्कि देश के अंदर केवल और केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए काम करने वाला एक गिरोह बन चुका है और कुछ नहीं। आज राहुल गांधी के शब्दों पर क्या जाया जाए। हम तो हमेशा से यह सुना करते थे कि जो लोग कम बोलते हैं उनमें गहराई ज्यादा होती है। डिप्लोमेसी के अंदर शब्दों को बड़ा नाप तोल करके बोला जाता है। डिप्लोमेसी जो होती है वो पॉलिटिकल पोजीशनिंग नहीं होती। देश के अंदर डिप्लोमेटिक स्टैंड जो होता है, देश का जो स्टैंड होता है वो हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। पर हमारे यहां पर विपक्ष का एक नेता है जो अपनी वोट बैंक के लिए अपने बाल हट के अंदर देश की किसी भी चीज को ताक पे लगा सकता है। भारत तो बड़ा कैटेगोरिकली एक बात कह रहा है, हम मिडिल ईस्ट के अंदर शांति चाहते हैं, हम डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। भारतीय सिटीजन जो वहां पर हैं हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं। ये भारत का क्लियर स्टैंड है, चुप नहीं है भारत, बहुत मजबूती से कह रहा है। सारी चीज आपकी ठीक है, वो बैलेंस डिप्लोमेसी है, भारतीयों की सुरक्षा की चिंता है, सारी चीजें एग्री। लेकिन जो आज सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का अगर आप सीधा जवाब दे पाए, हिंद महासागर में ईरानी युद्ध पोत पर अमेरिकी हमला, सीधा सवाल, भारत के लिए चिंताजनक है या नहीं है? अगर कोई विपक्ष पूछ रहा है ये सवाल तो कोई देशद्रोही सवाल तो है नहीं है, सामान्य सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं। दोबारा पूछ रहा हूं, इंडियन ओशन, हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर, वो ईरानी युद्धपोत जो हमारा मेहमान था मिलान 2026 में, उस पर अमेरिकी हमला, इज दिस वरीसम फॉर इंडिया? ये भारत के लिए चिंताजनक है या नहीं है? जवाब दे दीजिए। देखिए अमन जी, जो पूरे मिडिल ईस्ट में हो रहा है भारत के लिए वो भी चिंताजनक है। जिस प्रकार का इकोनॉमिक टर्मोइल आ सकता है भारत के लिए वो भी चिंताजनक है। जिस प्रकार के ऑयल को लेकर के देश में, दुनिया में क्राइसिस आ सकता है भारत के लिए वो भी चिंताजनक है। और अगर इंटरनेशनल वाटर्स में युद्ध के चलते एक देश दूसरे देश का युद्धपोत गिरा रहा है वो भी चिंताजनक है। इसमें कहां दो राय हैं? वो कह रहे हैं दूसरे देश का युद्धपोत है, लेकिन वो आपका मेहमान था मिलान 2026 में, वो मिलान 2026 में वाइजैक में आपका मेहमान। जैसे हम लोग आज कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान, एक बार मुझे भी बोलने दीजिए सवाल, जैसे हमारे में होता है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, जब तक वो घर ही नहीं पहुंचता हम फोन करके पूछते हैं भाई साहब घर पहुंच गए, ठीक ठाक सुरक्षित पहुंच गए, तो वो आपका मेहमान, वो यहां से गया, आनंद भाई आ रहा हूं, तो वो सवाल पूछा जा रहा है जो विपक्ष पूछ रहा है, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, हालांकि इंटरनेशनल वाटर है मैं भी जानता हूं, ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी हमला, क्या यह भारत के लिए चिंताजनक है या नहीं? आप हां या ना कर दीजिए ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बात खत्म। अमन जी, मैंने तो हाँ बिल्कुल, अरे आपको हाँ या ना में कंफ्यूजन कहां पर है? जो पूरी मिडिल ईस्ट की स्थिति बन रही है या तीसरे विश्व युद्ध की जो बात चल रही है, ये भारत के लिए चिंताजनक है। भारत ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में दिया है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, तो इसमें तो डाउट बचा नहीं। पर मैं 10 सेकंड में उत्तर दे देता हूं। समस्या कहां है? इसको लेकर आपको
इसको लेकर नहीं दिया सर, मैंने चेक करके आया। ये युद्ध का ही पार्ट है ये- अमन जी, अमन जी, चलिए, ये ठीक है। युद्ध का ही पार्ट है। ठीक है। अगर युद्ध कहीं हो रहा है और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर दो देश आपस में लड़ेंगे, वो भारत की सीमा नहीं है, ठीक है, वो मैं भारत समझ के गया। पोर्ट पे नहीं खड़े Exactly, I थे, also वो agree। भारत के एरिया में भाई, नहीं किया, और ये- ना ही हमारी ये जिम्मेदारी मैं है। नहीं बोला कि नेवी का इवेंट खत्म हो गया 25 फरवरी को। हमला कहां हुआ? इंटरनेशनल वाटर में। हमला किया किसने? अमेरिका ने। किस पर किया? ईरान ने। और पोर्टिंग परमिशन किसने दी? श्रीलंका ने नहीं दी। ये भी चल रहा है, वहां पार्लियामेंट के अंदर जी। हुआ है। वहां के एमपी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि 11 घंटे तक ये जो युद्ध पोत है इंतजार करता रहा गल्ला पोर्ट पर पोर्टिंग परमिशन के लिए। श्रीलंका ने परमिशन नहीं दी। लेकिन सवाल मोदी से, आप सवाल नहीं रोक सकते, इसलिए मैं सवाल तो पूछूंगा ना। आनंद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं एक बार ऑपोजिशन के पास जाऊंगा, क्योंकि आपने बीच में कुछ ऐड करने की रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। फिर वही सवाल, इज दिस वरीसम फॉर इंडिया? क्या ये भारत के लिए चिंताजनक है? क्योंकि इंडियन गेस्ट था, हर कोई कह रहा है पूरी कांग्रेस, वो इंडियन गेस्ट। नमस्कार अमन जी, और आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। मैं बिल्कुल आपकी ये बात से सहमत हूँ कि ये भारत के लिए चिंताजनक है। और वो चिंताजनक ये है कि हमारा ऑपोजिशन इतना इलॉजिकल और इरैशनल कैसे हो सकता है। ये किसी भी देश के लिए खतरा है सबसे बड़ा। बाहर के युद्ध की बात तो छोड़िए, आप हमारे लोग इतने इरैशनल, इलॉजिकल, सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि इनको मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम हो गया है, कि मोदी कुछ भी करे इनको बस अपोज करना है। मैं आपको एक छोटी सी एनालिजी देता हूँ। पिछले हफ्ते आपने मुझे डिनर पे बुलाया, मैं डिनर पे गया, आपके ड्राइववे पे मैंने अपनी कार पार्क करी, मैंने डिनर किया, आप मेरे होस्ट थे, मैं गेस्ट था, चला गया मैं वापस। 1 हफ्ता हो गया उस किस्से को। उसके बाद 20 किलोमीटर दूर मेरे ऑफिस के पास मेरी कार, मैंने जो अपने ड्राइववे में पार्क करी थी वहाँ सड़क पे, वो चोरी हो गई। मैं आपको ब्लेम करूँगा क्या? मैं कहूँगा कि आप कुछ बोलें, आपकी लायबिलिटी है। ये क्या चल रहा है इस देश में? इतना एम्बैरेसिंग है इसको एक्सप्लेन भी करना। ईरान का वॉरशिप था, 1 हफ्ता हो गया उसको हमारे पोर्ट को छोड़े हुए, हेविली आर्म था, उसमें कद्र और कादिर और 3-4 और सरफेस टू एयर मिसाइल्स थी, शिप एंटी शिप मिसाइल्स थी, 4-4, 6-6 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी। उनका एनिमी उनकी ताक में घूम रहा है अमेरिका। इंटरनेशनल वाटर जो कि इंडिया के ना तो मैरीटाइम बॉर्डर था ना EEZ था, जोन था, इकोनॉमिक जोन था, उसने अटैक किया, उसने हमें SOS नहीं भेजा, और हमारी गलती है। ये जहां पे ये अटैक हुआ वो इंडियन ओशन का 97.2% एरिया है जो कि इंडिया कंट्रोल नहीं करता है। हमारा EEZ और मैरीटाइम बॉर्डर सिर्फ 3.2% है पूरे इंडियन ओशन का, लेकिन फिर भी हमारा ऑब्लिगेशन है। तो वही मैं कह रहा हूं, ये एक एम्बैरेसमेंट है अमन जी कि एक वैज्ञानिक को, इन लोगों को ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि भाई अपना लॉजिक मत खाओ, ये देश के लिए सबसे बड़ी चिंता है। वही कहते हैं ना कि हमारा देश चुनौतियों से नहीं जूझ रहा है। अब मैं उसको फिनिश आगे नहीं, अरे अभी आगे नहीं, फिर वो नहीं। लेकिन जो आपने जो एनालिजी ड्रॉ करी ना, मेरे घर अगर आप मेहमान के तौर पर आएंगे, जब तक आप घर नहीं पहुंच जाएंगे तो वो मैं अपनी जिम्मेदारी मानूंगा। आनंद भाई घर पहुंच गए ना, पूछूंगा फोन करके। ये तो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर होता है, वो चीज है। 1 हफ्ता हो गया। नहीं, वो आपकी बात सही है। वो इवेंट 25 तारीख को खत्म हो गया। जब तक इंडियन वाटर्स में था वो सेफ था। 5 दिन वो इंडियन वाटर्स में था, वो बिल्कुल सेफ था 5 दिन। उसके बाद वो इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ। मेरे ख्याल से अजीज भाई इस बात का जवाब दे देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बहुत तगड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा है कि इस गंभीर विषय पर सरकार ने जो चुप्पी साध रखी है, यह विशेष भय के कारण इसे घिघी बांधना माना जाए। घिघी बांधना कैसे? अभी आनंद को भी सुना, सिद्धार्थ जी को भी सुना। अजीज भाई, कैसे घिघी बांधना? कैसे? वो तो इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है। देखिए अमन भाई, अभी मैं सिद्धार्थ जी को भी सुन रहा था और आनंद जी को भी सुना। इनको अतिथि से कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश की तहजीब है अतिथि देवो भव। इनको नहीं मालूम, इनको तो राजनीति से मतलब है, और इनको इससे भी मतलब नहीं कि वो अमेरिका जो लगातार धमकी दे रहा है, डरा रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है, उसका तक तो ये जवाब देते नहीं है। उसके बारे में तो ये 2 शब्द बोलने में इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। वो ट्रंप जो लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगातार डराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा साहब इनकी राजनीति खत्म कर देंगे अगर हम चाहे तो। हमने इतनी बार, कम से कम 60 से 65 बार कहा, हमने वार रुकवाया, ना जाने क्या क्या स्टेटमेंट, और उसके बावजूद भी एक शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे।
जब वहां तो एक शब्द बोल नहीं पाए, नहीं वैसे तो मुझे लग रहा है मैं इस पे बीच में बोलना नहीं टोकना चाह रहा था आपको अजीज भाई। अरे सर सुन ले वो तो सुनिए ट्रंप ना ने सर। जवाब दे दिया था कि शहबाज शरीफ जिंदा बच गया, भारत तो मार देता। अरे उसी ने सर कंफर्म कर दिया था। वही सर, ट्रंप आपने है। सुना नहीं? अरे सुनिए सर एक मिनट, अरे वही ट्रंप ट्रंप ने है बोला जो कि 3.5 पाकिस्तान- करोड़ पाकिस्तानी मर जाते, शहबाज जिंदा नहीं बचता अगर सर- भारत ना सर- रुकता। तो वो आपने सुना सर नहीं, भारत सुन तो तो किस ले। मोड अरे बहुत सर मोड मैं में सब था। सुनता हूँ। जी जी वही अजीज ट्रंप भाई। है, वही ट्रंप है जो मुनीर को बुला करके अपने साथ में दस्तरखान पर खाना खिलाता है। क्या क्या सुनना चाहते हैं आप? वो नहीं, तो आप वो भारत को नीचा दिखाना आप चाहता कह है। क्या सुनिए रहे मेरी बात हैं? सर। नहीं नहीं सर, एक हम मिनट क्या- अजीज भाई, आपको भरोसा है ट्रंप पर? नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल है भरोसा नहीं ट्रंप पर है। तो फिर वो नहीं, ट्रंप पर भरोसा नहीं है। नहीं है तो जो फिर- हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश को प्रधानमंत्री को जलील करेगा, उस ट्रंप में मुझे कतई भरोसा नहीं। सुनिए मेरी तो फिर बात क्यों आगे उनकी की। बातों पर भरोसा कर रहे हैं फिर? आप ही हम उसी की सुनिए बातों ना को मेरी कोट बात। किया ना आपने मेरे को शायद सर, अभी। हमें आपने ट्रंप पर आपने भरोसा- ट्रंप की सर, बातों आप को सुनेंगे कोट नहीं। करते हुए मुझे कहा कि सर, ट्रंप ने सर, ऐसा कह मेरी दिया बात वैसा सुनिए। कह दिया। अब आप कह रहे हैं मुझे भरोसा ही नहीं है। मैं सर अब आप सुनेंगे नहीं तो फिर कहां से ना, 30 जो सेकंड। बार बार टैरिफ की धमकी देता हो, जो ब्लैकमेलिंग की बात करता हो, उस ट्रंप की बात उसको हम एक शब्द नहीं बोल पा रहे। हमारा देश इतना कमजोर हो गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए। ठीक क्या बात करते हैं आप? अच्छा, ठीक अमन है। भाई दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जिस बात के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं, हाँ। देखिए आज हमारे देश की कूटनीति देखिए, आप राजनीति देखिए, विदेश नीति देखिए कि 6-7 दिन हो गया, 6 दिन हो गया खamenei साहब की मौत हुए, निंदा करने में 6 दिन लग गए, 7 दिन लग गए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। हमारी पारंपरिक मित्र है ईरान, पारंपरिक मित्र है हजारों वर्षों से। साहब आपको अंदाजा होना चाहिए, अमेरिका या इजराइल हमारा पारंपरिक मित्र नहीं है। वो लोग मौका परस्त हैं। ये सर, क्या सुनिए मुझे सर, आना मेरी पड़ेगा। बात। जी 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 सर आप बोलने देना सर, नहीं, आप मैं बोलने समझ देना, गया ऐसे नहीं अमन अजीज भाई अभी मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट इसलिए मैंने 90 सेकंड्स रखा था सर, आप 2.5 मिनट बोले हैं सर, ऐसा मत बोलिए। अरे सर Equal बोलने नहीं देंगे आप opportunity बहुत बीच में। जरूरी है। उस नहीं, 2.5 मिनट में 1.5 मिनट तो आप ही ने ले लिया ठीक है, सर। नहीं 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 2.5 आपने मिनट बोला में 1.5 मिनट इजराइल, तो आपने ले आपने लिया। बोला इजराइल नहीं, हमारा जो पारंपरिक मित्र है इजराइल नहीं, हमारा पारंपरिक मित्र ईरान है। ईरान हो सकता है सर, खामनाई नहीं है। खामनाई तो सर, वो तो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक, हमास, अरे पीओके, सर, क्या हुती, बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह, आप? सर, वो सारी आप ये आप चीजें अपना छोड़ narrative दीजिए। set कर रहे आपका हैं। मजहबी सुनिए। कनेक्शन हो सकता है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। खामनाई साहब सर, आपने सर, साहब सर, बोला, सर। लेकिन मैंने एक बार आ रहा हूं कनेक्शन देश के लिए है। नहीं नहीं कोई देश का कनेक्शन नहीं हमारा है। कनेक्शन, अरे वो मजहबी आपका उम्मा वाला कनेक्शन होगा, मजहबी उम्मा वाला, सर यहाँ छोड़ दीजिए। सुनिए ना मेरी बात। हाँ नहीं नहीं हमारा वाला ज्ञान मत व्यक्तिगत दीजिए मेरे को। कनेक्शन नहीं, हमारे देश का कनेक्शन है। चलिए देश हाँ का ठीक है। connection। आनंद जी आप बोलिए 30 सेकंड में, फिर सिद्धार्थ जी और फिर मैं आनंद दुबे आ रहा हूँ। ये पहले बस। आनंद नंबर 1, आनंद नंबर 2 आ रहा हूँ। हाँ आनंद दुबे आ रहा हूँ। आनंद जी, आनंद रंगनाथन बोलिए, जवाब दे दीजिए 30 सेकंड। सिद्धार्थ जी थैंक यू अमन जी। एक तो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा और अजीज जी का भी, सबका। इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, हम सब अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। आपने भी और सकता है आपके दर्शकों ने एक फिल्म देखी होगी, अतिथि तुम घर कब जाओगे। भाई हमें बता दीजिए अजीज साहब, हम कब तक किसी अतिथि को अतिथि माने। 1 हफ्ता हो चुका है, जैसे शादी में कोई आता है, अब सबको फोन करते हैं कि आप घर पहुंच गए, घर पहुंच गए। वो घर पहुंच जाते हैं भाई 150। ये नहीं, अतिथि को भगा दो। अजीज जी अपनी टर्न पर बोलेंगे सर। अजीज भाई अच्छा लगेगा ना, प्रॉपर डिबेट हो पाएगी। और आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैं, आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आप अभी समाजवादी पार्टी में, कल बीजेपी में होंगे, उतनी इज्जत करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, भाई कब तक मेहमान रखेंगे? 20 दिन तक मेहमान रखेंगे क्या? अब वो चले गए, हमने उनकी बड़ी खातिरदारी करी। इंडियन वाटर्स में होते बात दूसरी थी, अब वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, चले गए। उनका किसी से दुश्मनी चल रही, हमारा क्या लेना देना? कब तक माने कि आप मेहमानगिरी करते रहे? नंबर 2, ये जो अजीज साहब कह रहे हैं कि ईरान हमारा दोस्त था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। फिर वही वैज्ञानिक बता रहा है, एम्बैरेसिंग है। 1971 में सारे अरब देश इराक को छोड़ के पाकिस्तान के साथ थे। गोल्डा मायर इजराइल ने हमें एकदम क्रूशियल, हमें मिसाइल्स दी, हमें पूरा सपोर्ट दिया एमुनिशन का, जिससे बांग्लादेश वॉर हम जीत पाए। और उसके बाद 1999 में कारगिल में यूएस की सैंक्शंस थी। हमसे कहा कि नहीं, लेकिन लेजर गाइडेड एमुनिशन किसने दी? इजराइल ने। ईरान वाज अगेंस्ट अस। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 2 देशों ने हमारा साथ दिया। वो 2 देश कौन थे? ईरान नहीं था, ताइवान था और इजराइल था। तो आप प्लीज अपना मजहबी, अगर आपका जैसे अमन जी कह रहे हैं वो प्यार अलग हो सकता है, लेकिन देश का प्यार अगर किसी और देश ने दिखाया है तो वो इजराइल ने दिखाया। मैं उसकी कदर करता हूं। वो मजहबी कनेक्शन है, मजहबी कनेक्शन खामनेई के साथ होगा, लेकिन खामनेई ने तो इंदिरा गांधी को धोखा दिया 65-71 में। आज कांग्रेस कह रही है खामनेई, इंदिरा गांधी को धोखा देने वाला खामनेई। उस वक्त ईरान, खामनेई नहीं, उस वक्त ईरान 65-71 ईरान ने धोखा दिया। 65-71 सिंदूर से लेकर तमाम चीजें। मैं कह रहा हूं हमास तो पीओके तक पहुंच गया था। हुती, हिजबुल्लाह और हमास के पीछे कौन?
मैं तो मानता हूं कुछ लोगों को बुरा लगे, विवाद होगा, लेकिन प्रॉक्सी टेरर टर्म या कह लीजिए या उसके जनक भी कहा जा सकता है। भाई कुछ लोग मानते हैं प्रॉक्सी टेरर के जनक खामने, कहते हैं कुछ लोग मानते हैं। सिद्धार्थ जी आप बोले, लेकिन एक कमेंट में पहले अब जो दो मेहमान हैं उनका ले लेता हूं, आनंद दुबे जी और नूर अहमद अजहरी भाई। लेकिन पहले एक बार आनंद दुबे, आपका सवाल इसको लेकर जवाब, सवाल आपसे, ये इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ ना सर, इसमें हाउ इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, कैसे आप, अगर आप बता पाए, आपका टेक क्या आनंद जी? अमन भाई नमस्ते जी। नमस्ते। देखिए, पूरे दुनिया में इस समय युद्ध का एक वातावरण तो बन ही गया है, लेकिन उसमें भी हमारा भारत सबसे सुरक्षित है, सबसे बेहतरीन हमारा देश है। कल ही हम सब ने होली मनाई, तो किसी को घबराने या डरने की पहली बात अमन भाई कोई ज़रूरत नहीं। आप भी लोगों को यही बोलिए कि हम सब एक हैं और नेक हैं और सेफ हैं। अब रही बात युद्ध की, तो जब कोई दो समूह, दो देश, दो समुदाय, कहीं भी जब दो लोगों के बीच में युद्ध होता है तो धर्म अधर्म के बीच में ही होता है, क्योंकि दोनों जगह धर्म होगा तो युद्ध होगा ही नहीं। न्याय और अन्याय के बीच में होगा, क्योंकि दोनों जगह न्याय होगा तो युद्ध होगा ही नहीं। और सत्य और असत्य के बीच में, दोनों जगह सत्य होगा तो भी युद्ध होगा नहीं। अब ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध में एक ही कारण है, इजराइल का दुश्मन आतंकवाद, अमेरिका का दुश्मन आतंकवाद, भारत का दुश्मन आतंकवाद। तो ये आतंकवाद एक बंधन बनने का काम कर रहा है हम तीनों देशों के बीच में। अमेरिका, इजराइल और भारत, दूर दूर रहते हैं हम, लेकिन तीनों का दुश्मन एक ही आतंकवाद। अब आतंकवाद को समाप्त करना है तो भाई इकट्ठे आना होगा। एक मिनट सर, अब रही बात, एक आनंद भाई, ताली नहीं, मुझे बोले दीजिए। ताली नहीं आनंद भाई, मुझे कंफ्यूजन हो गई है। आप शिवसेना उद्धव गुट से ही है ना सर? कंफ्यूजन क्यों हो रही है? क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट से तो संजय राउत और प्रियंका जी, आप कंफ्यूज हो गए। नहीं, प्रियंका जी किस साइड है फिर? प्रियंका जी अधर्म की साइड है, संजय राउत जी अधर्म की साइड है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, मुझे नहीं पता। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं एक राष्ट्रवादी हिंदू हूं, एक भारतीय हूं, भारत का नागरिक हूं, अपनी बात कह रहा हूं। अब 2 मिनट मुझे 90 सेकंड प्रिंट अप साइड बोलने, मेरे को पहले क्लियर करके अब आप पूछ रहे हैं कि टाइम भी ले लीजिए। आनंद भाई जी क्लियर करना है, नहीं मुझे क्लियर करना है सर। मैंने आपको बुलाया बतौर पार्टी प्रवक्ता, बतौर आनंद दुबे नहीं। क्या बतौर पार्टी प्रवक्ता बुलाया, आप पार्टी की लाइन बताइए। पार्टी बोल रहा हूं, बतौर पार्टी बोल रहा हूं। तो पार्टी की लाइन प्रियंका चतुर्वेदी तय करेंगे, संजय राउत तय करेंगे या आनंद दुबे तय करेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपने पार्टी के एक प्रवक्ता को बुलाया, पार्टी का प्रवक्ता अपनी बात कहेगा। आप धर्म की साइड है? अब मुझे 90 सेकंड और बोलने दीजिए। 90 की साइड है? हाँ, मैं धर्म की साइड, मुझे 90 सेकंड। चतुर्वेदी अधर्म की साइड हूं, मुझे मार डालिए, मुझे फांसी पे लटका दो, मुझे नहीं पता। संजय राउत अधर्म की साइड है? वो कौन सी साइड है, मैंने तो उनका बयान देखा सुना नहीं। आपने मुझे एक सवाल पूछा, आज उसका जवाब प्रियंका जी ने मुझे 90 सेकंड बोलने दीजिए। खामनई के मरने पर कॉन्डोलेंस की मैं मांग कर रही थी। खामनई के मरने की चिंता उद्धव गुट को। अरे सुनिए, मुझे मेरे 90 सेकंड की बातों में सब कुछ आ जाएगा। 90 सेकंड बोली। एक जंगल था अमन भाई। अच्छा। उस जंगल में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां जा रही थी और वो कह रही थी कि आसमान लाल होता है। सामने से एक हिरन आया, हिरन ने कहा नहीं मेरे भाइयों, आसमान नीला होता है। बहस हो गई, सारे भेड़ बकरियों ने मिलकर हिरन को खूब मारा, घायल कर दिया। मामला जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। शेर ने जब पूरी कहानी सुनी तो शेर ने कहा कि आसमान लाल ही होता है, आज से हिरन को 10 दिन का बंदी और इसको घास नहीं मिलेगी। सारे भेड़ बकरी ताली बजाते चले गए। जब हिरन अकेला हुआ, हिरन ने बोला आपने मुझे अपमानित कर दिया सबके सामने। बोले मैंने तुम्हें इसलिए अपमानित नहीं किया, तुम उन भेड़ बकरियों से जो बहस कर रहे थे इसके लिए तुमको सजा दिया, आसमान नीला ही होता है। उसी प्रकार भारत में अगर कुछ लोग एक विशेष खेमनई के लिए आलाप कर रहे हैं तो उनसे बहस मत करो, धीरे से वहां निकल लो, वरना जंगल का राजा आपको कैद कर देगा। अरे यार मुझे नहीं पता, अरे मुझे नहीं पता, मैं भारत में जो विलाप हो रहा है उसके लिए कह रहा हूं। जो लोग खेमनई को अपना भगवान मानते हैं, आपने जो इशारों में अजीज खान को सुनाया है ना, कह रहा हूं, मतलब मैं भी आपका कायल हो गया। नंबर 1 नंबर तो पार्टी अजीज भाई तो मेरे अजीज हैं, वो तो दिल अजीज हैं। अजीज भाई तो दिल अजीज हैं। आनंद रंगनाथन मैं आपकी नजर उतार रहा हूं और आपको ऐसे ये सब आनंद रंगनाथन तो मेरे भाई हैं। क्या होता है कभी-कभी आनंद के नाम में, रंगनाथन के नाम में आनंद है। देखिए बहुत अच्छी बात है, आज मैं भी आपके लिए ताली बजाता हूं कि देश हित के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आज आपने बात करी है
और अपनी पार्टी की आलोचना करिए डिबेट में बैठ करके। नहीं प्रियंका चतुर्वेदी गलत, जो खामनाई की मौत पर अरे मैंने बात कर रही मैंने थी। सत्य, नहीं, मैंने संजय किसी राउत की गलत। पार्टी की आलोचना कहाँ की है? मैंने तो सत्य बताया है। सत्य, वही सत्य, मैंने सत्य बताया कि मैं देश के साथ खड़ा हूं और ये लोग देश के मेरा खिलाफ दुश्मन आतंकवाद है, अमेरिका का आतंकवाद है, और शायद ईरान का नहीं होगा। चलिए ठीक। शायद ईरान का भी होता तो लड़ाई ये नहीं होती। अजहरी भाई, नूर अहमद अजहरी, फिर सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आऊंगा। नूर अहमद अजहरी, बताइए सर, ये खामनाई को लेकर अभी ये नेतन्याहू को जला दिया गया है, छाती पीटना, रोना धोना, ये सब कितना सर वो आपकी भावनाएं हैं? कब तक चलेगा ये सब? जब तक युद्ध चलेगा तब तक? अजहरी भाई देखिए, एक तो ये बात है, मुझे बहुत हैरत अंगेज बात है आपकी कि आपने कहा हमारी दोस्ती ईरान से है, खमेनेई से नहीं। खमेनेई ईरान है, खमेनेई ईरान का हिस्सा है, खमेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर था। आप उसको ईरान से अलग करके देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है, सुन ले भाई, मैं नहीं बोला किसी की। बोलिए। दूसरी बात ये है कि जो जिसका चाहने वाला होता है उसकी बात करता है। आपके नजदीक अभी भाई हमारे बोल रहे थे, आनंद भाई, आतंकवाद, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है, इजराइल आतंकवाद के खिलाफ है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। कौन सा आतंकवाद? आप बताएंगे कि गाजा में कौन सा आतंकवाद था? जिन बच्चों को मारा था, कौन से आतंकवादी थे वो? जो हजारों लाखों बच्चे मार दिए, कौन से आतंकवादी थे वो? आप 7 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हो कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ, इजराइल अरे इंटरनेशनल अपराधी है वो। नेतन्याहू जिसका नाम है वो इंटरनेशनल अपराधी है, और वो इंटरनेशनल आतंकवादी है। वो आतंकवाद के खिलाफ होगा जो खुद आतंकवाद फैला रहा है। ठीक है सर, आपकी सोच हो सकती है। अजहरी भाई एक सवाल पूछता हूं, आपको बुरा ना लगे तो, मतलब बुरा मत मानिए, एक सवाल पूछ रहा हूं अजहरी भाई। आपके भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है खामनाई जी के साथ, मैं उसका सम्मान करता हूं, ईरान के साथ। मतलब ये सवाल कई बार पूछा जा रहा है, कल को हमारी भारत और ईरान की जंग हो गई, आप किस तरफ होंगे? भारत के साथ होंगे। अरे भैया, तो भारत का मसले से आप क्यों जोड़ रहे हो? नहीं तो भारत तो अभी के हिसाब से बैलेंस्ड है, तो आप बैलेंस रहिए ना सर। फिर भारत का स्टैंड, आपका स्टैंड, भारत अभी बैलेंस्ड है सर। अजहरी जी, भारत बैलेंस्ड है, भारत संतुलित है। भारत ईरान के भी साथ है, इजराइल के भी साथ है, आपने साइड चुनी। बोलिए। आनंद दुबे जवाब देना चाह रहे हैं, आप बोलिए पहले। आप अमन भाई, मुझे 10 सेकंड, 1 मिनट पहले उनको पूरा करने देते हैं अजहरी जी को, फिर फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, हमने पहलगाम के दौर में भी और बहुत सारे मामला देश में सामने आए, हम भारत के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम नागरिक भारत। नहीं, पता नहीं, मेरी सोच अलग है सर, आपको बुरा लगेगा लेकिन मेरी सोच अलग है। मैं क्लियर बोलता हूँ, दोस्ती को मान रहे और खमेनेई को आप दोस्त नहीं मान रहे, तब तो ये हैरत अंगेज बात है आपकी। अरे नहीं, क्या है, मैं फिर बताता हूँ, फिर आपको बुरा लगेगा। टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने वाला कौन? हूती, हिजबुल्लाह, हमास को बनाने वाला कौन? प्रॉक्सी टेरर का जनक कौन? मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़काने वाला कौन? भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला कौन? इंदिरा गांधी को धोखा देने वाला ईरान। 65-71 नहीं, तो ईरान। खामनाई जी का एक बयान बताऊं मैं आपको, खामनाई का एक बयान बताता हूं आपको, फिर आप साइड चुनना, ठीक है? चलिए, मैं अब ऑडियो बंद एक करके, अब मैं आनंद दुबे के पास जाऊंगा। आपने बोला ना भारतीय पहले हैं, मैं खामनाई का एक बयान बताऊंगा, आपको बताना आप किस साइड है। खामनाई ने बोला दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाएं तो यहूदी फिलिस्तीन पर और हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। किस साइड है अब आप बताइए? दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाए तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। बयान सही या गलत? और आप किस तरफ? 1984। अरे 1984 छोड़ दीजिए, पीछे इसकी बात करिए। दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाएं तो भारत तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। खामनाई 1994 याद है आपको या नहीं? अरे मुझे इसकी बात बताइए ना। बड़े खामनाई, अभी खामनाई का गुणगान कर रहे थे आप, उसी खामनाई ने आपके भारत के खिलाफ क्या बोला मैं वो बता रहा हूं। उसी खामनाई ने आपके भारत के खिलाफ क्या बोला वो मैं बता रहा हूं। और भारत की पॉलिसी है, भारत मजलूम के साथ। चलिए ठीक है, आनंद दुबे जवाब बोलिए। ठीक है सर, हो गया। नजर आएगा तो हम पूछेंगे सवाल। अरे अजहरी जी, अरे नूर अहमद अजहरी, मुझे आपकी राष्ट्रभक्ति पर कोई संशय नहीं है। आई रिस्पेक्ट यू, यू आर इंडियन फर्स्ट, मैं आपकी सम्मान करता हूं। मेरा सवाल आप महसा अमनी के साथ क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए, जब उसने यह बोला कि भारत का हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएगा,
तमाम मुस्लिम राष्ट्रों को भारत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। सही था गलत था? हमेशा 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 कहा है कश्मीर अरे सही था हमारा है। गलत था? तो खामनाई गलत, बोलिए खामनाई गलत, बोलिए खामनाई गलत। चलिए आनंद दुबे आप बोलिए, आनंद दुबे आप बोलिए, आनंद दुबे, फिर आनंद जी और सिद्धार्थ जी आ रहे हैं। आनंद दुबे जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे, बोलिए आनंद दुबे। मेरा जवाब यह है कि हो सकता है नेतन्याहू को कोई व्यक्तिगत पसंद न करता हो सकता है इजराइल को कोई व्यक्तिगत पसंद न करता हो, लेकिन जब हमने वो दृश्य देखा था कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के निर्दोष लोगों की हत्या करी थी, तो क्या वो दृश्य कोई भूला है? हाँ, क्या वो दृश्य कोई भूला है? अजहरी साहब, आप कहिए अभी टीवी पर कि वो जो हमास ने किया था वो गलत किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमास एक आतंकवादी संगठन है, हम हमास का विरोध करते हैं, कहिए। हम लोग भी खुश हो जाएंगे कि अजहरी साहब तो बड़े सेकुलर हैं, अजहरी साहब तो बड़े सेकुलर हैं, आज आनंद रंगनाथन आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। आनंद दुबे जी वो फ्रेम से बाहर हो गए। आनंद रंगनाथन तो हमारे भाई हैं, वो आपके लिए, वो तो हमारे भाई हैं, उनके नाम में आनंद है, और आनंद आनंद मिल जाते हैं तो परमानंद हो जाता है। परमानंद असल आपका जो सवाल है मैं लेके जा रहा हूं अजहरी भाई, अब आप बोलिए। अजहरी जी, हमास तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं आप? हमास हजारों करोड़ों हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? सुने हजारों करोड़ों बच्चों हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं आप? अरे इजराइल साहब ने या नहीं बताया, इजराइल को आतंकवादी मानते हैं आप? अरे हमास को नहीं, मैं नहीं मानता इजराइल को आतंकवादी, नहीं मानता मैं। हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं आप? हमास को अमन, ये हिंदुस्तानी खमेनी के साथ हैं, और ये इरानियन को देख लो क्या कर रहे हैं। इरानियन है ये, आप हिंदुस्तानी को देखिए, हिंदुस्तानी वो बोन कर रहा है, और जिसको बोन कर रहा है उसकी पिक्चर को जला के उससे सिगरेट, ये इरानियन, ये आदत है। नेतन्याहू ने हजारों बच्चों को मार दिया साहब। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। चलिए बस एक एक करके, एक एक। अब मैं सिद्धार्थ जी और मैं अजीज भाई, आनंद भाई आपके पास आऊंगा, लेकिन बस वो एक सवाल का अगर जवाब अजहरी भाई प्लीज दे दें। अगर आप, हमास आपके लिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ या ना? हमने आपसे कहा ना, अगर आप हमास आपके लिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ या ना? अपराधी मानना या नहीं? चलिए अब देखिए, फिर यही समझ आ जाता आपके लिए क्या पहले है। आपके देश के प्रधानमंत्री ने बोला था 7 अक्टूबर के हमले को आतंकी हमला। बच्चों को, चलिए अजहरी भाई, आपके देश के प्रधानमंत्री ने बोला था 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक आतंकवादी हमला था। हमास को आतंकवादी संस्था आपके प्रधानमंत्री ने कही है। चलिए आनंद रंगनाथन, फिर मैं सिद्धार्थ आपके पास आ रहा हूं। अब आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद, एक एक करके। अजीज भाई, सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, आनंद को जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद बोलिए अपने अपनी टर्न। आपने इनका पूरा पर्दाफाश कर दिया। जो अंबेडकर ने कहा था 100 साल पहले, ट्रू एलिजेंस जो है इनका अपने फेथ के प्रति है, जहां ये रहते हैं उसके प्रति नहीं है। वरना ऐसा कभी हो सकता है कि इरानियन ये सोचते हैं खमेनी के बारे में, जिन्होंने 30,000 लोगों की निर्मम हत्या करी 1 महीना पहले, ये ईरान में हो रहा है, और ये इंडिया में बैठ के उसी खमेनी की वाहवाही कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये जेनोसाइड कह रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि 7 अक्टूबर को हमास ने 1400 ज्यूज की निर्मम हत्या करी, बच्चों को माइक्रोवेव किया, पर ये उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 1000 साल से कहते आ रहे हैं कि ज्यूज इविल है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये भी है, दूसरे के बीच में बोलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरे के बीच में बोलना। वही अजहरी भाई, नूर अहमद अजहरी जी, आप भी रिस्पेक्टेड हैं सर, अपनी टर्न पर बोले, अच्छा लगेगा, बात क्लियर जा पाए। आप भी ईरान में अपनी ऑडियंस को एड्रेस कर पाएंगे, आपके लिए आसान होगा सर। अमेरिका से डरा हुआ व्यक्ति हमारे सामने बैठा तो बोलेंगे हम। नहीं, तो आप हमास से डरते हैं, आप हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते हैं। आप हमास को बोलिए आतंकवादी संगठन, आप बोलिए हमास को आतंकवादी संगठन। हर दौर में जालिम को जालिम कहा है भाई हमने। अरे हमास जालिम नहीं है आपके लिए, हमास आपके लिए देवदूत है, शांति दूत है, मसीहा है हमास वाले आपके लिए। नूर अहमद अजहरी, बातें बड़ी बड़ी हैं, देर से पहले मजहब आ गया। सिद्धार्थ यादव, याकूब मेमन इनसे पूछ लीजिए, याकूब मेमन टेररिस्ट थे, पूछ लीजिए इनसे। अरे वो तो है, ये क्या पूछना ही क्या सवाल हुआ? नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे टेररिस्ट। नूर अहमद अजहरी, अरे माना है या दिल से मानते हैं? कोर्ट ने माना तब मानते हैं याकूब मेमन आतंकवादी क्या आप हैं यार? अमन भाई यार, अमन की बात तो आप कर लिया करो कभी कभी। अरे तो याकूब के खिलाफ बोलना, अमन की बात ना करना कैसे? याकूब मेमन आप कहा बात करो ईरान की, अब आप भारत में आ गए।
अरे किस नहीं किस मालूम, भारत चलिए के ठीक है। कौन अब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब सिद्धार्थ जी और या अजीज भाई, मतलब- क्योंकि अजीज खान के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आनंद जी ने भी पाठ पढ़ा है खामनाई के लिए क्यों इतना दिल पसीज रहा है। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से दोनों की बात की गई है, लेकिन मैं पहले एक बार सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ, ये जो ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि चुप्पी जो है ना, प्रियंका वाड्रा की तरफ से भी कहा गया चुप्पी डेंजरस है। नंबर एक, आज विक्रम मिस्री गए और उन्होंने कॉन्डोलेंस जो मैसेज है वहां पर साइन किए, आज वो गए, विदेश मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री से बात की। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग। राहुल ने समझाया तब आपको समझ आया। सिद्धार्थ जी देखिए अमन जी, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है आपके शो पर कि जिस प्रकार का ईरान प्रेम शो पर बैठ करके दिखाया जा रहा है, तो समझ में आता है जो कांग्रेस पार्टी जिनके इशारों पे नाच रही है वो कौन लोग हैं, वो किनको खुश करने के लिए नाच रही है। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए समझने में कि किसी प्रकार का कोई जेन्युइन कंसर्न है या कांग्रेस पार्टी को कोई इजराइल से मतलब है या उनको ईरान से मतलब है। उनको अपने वोट बैंक से मतलब है, और ये वोट बैंक क्या चाहता है, क्या कहता है, ये आपके शो पर दिख रहा है। आपके शो पर बैठ करके भारत की बात हो रही है तो कह रहे हैं इजराइल से भारत आ गए, इनको इजराइल में ही रहने दीजिए। खमेनेई और ईरान में फर्क है, और भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है और मैच्योर डेमोक्रेसी के तरीके से ही एक्ट करता है। मैं तो हैरान हूं आपके शो पर सुनकर के भी, जिस प्रकार के तर्क आ रहे हैं और जिस प्रकार की बहस हो रही है, इसकी आवश्यकता क्या है। और देश भर में नारे लगाए जा रहे हैं कि कितने खमेनेई मानोगे, हर घर से खमेनेई निकलेगा। अरे क्यों निकलेगा बरेली में खमेनेई? खमेनेई ईरान में मारा जा रहा है, यहां पे खमेनेई निकलेगा? किस लिए निकलेगा? आपका क्या रिश्ता है खमेनेई से? भारत अगर डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, डायलॉग की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है, यह भारत का स्टैंड है। भारत कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है और भारत की सरकार कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि वो नाचने लग जाए तुष्टीकरण के वोट के लिए। वो हो गया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, मेरा सवाल आप शायद डक कर गए। ईरान एम्बेसी में कॉन्डोलेंस मैसेज पर आज साइन करके आए विक्रम मिस्री। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है राहुल ने समझाया, आपको तब समझ आया, तब आपकी आंखें खुली और आज विक्रम मिस्री गए, उन्होंने ईरान एम्बेसी में कॉन्डोलेंस मैसेज पर साइन किया। राहुल ने समझाया तब समझ आया, दबाव में साइन किया आपने। देखिए अमन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपका प्रश्न डक नहीं किया, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। भारत के संविधान में लिखा है क्या कि हमारे को डिप्लोमेसी कैसे चलानी है और पहले दिन साइन करना है कि छठे दिन साइन करना है? यह कौन बताएगा? राहुल गांधी, पवन खेड़ा? अच्छा, और यही बताएंगे तो मैं इनसे पूछ लेता हूं, जब 20 अक्टूबर जब मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं, 20 अक्टूबर 2011 को जब गद्दाफी मारा गया था तो यह थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट। आपने क्यों नहीं कहा कि गद्दाफी गलत मारा गया? आपने तो कह दिया इंडिया होप्स पीस विल रिटर्न टू लिबिया सून। क्यों कहा ऐसा? यह नटवर सिंह का आर्टिकल है मेरे सामने। जब सद्दाम हुसैन मारा गया तब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी क्यों चुप थे? एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। आपके एक्स फॉरेन मिनिस्टर ने, नटवर सिंह ने यह कह करके बोला क्या उनसे थोड़ी ना सीखेंगे? गद्दाफी से लेकर सद्दाम के समय जो उन्होंने गलतियां की, आप थोड़ी ना रिपीट करेंगे। मेरा सवाल दोबारा से सुनिए। आज जो आप आज 6 दिन बाद क्यों गए? आज 6 दिन बाद क्यों साइन किए? अमन जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यह गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपने तब ये लिबिया के लिए कहा था या आपने गद्दाफी के लिए कहा तो गलत था। मैं कह रहा हूं यह हिपोक्रेसी है आपकी। अच्छा। तब भारत का डिप्लोमेटिक स्टैंड था, आपको अच्छा लगता था। तब भारत का बैलेंस स्टैंड था, आपको अच्छा लगता था। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। वाह भाई वाह। देश की डेमोक्रेसी और देश की डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती कि आप विपक्ष में चले गए और अपने को तुष्टीकरण का वोट लेकर के आना है तो आज ताली बजाने लग जाएंगे, मैं अजीज खान और आनंद रंगनाथन के पास जाऊंगा दोनों, लेकिन पहले अजीज खान, क्योंकि उनके पास बहुत देर से नहीं, फिर आनंद जी मैं आपके पास आऊंगा। अजीज खान, आज तो जो मांग की जा रही थी संभवतः आपकी पार्टी की तरफ से भी, आज तो विक्रम मिस्री गए, ईरान एम्बेसी में गए, कॉन्डोलेंस मैसेज पर साइन करके आए, भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। अब ठीक है, अब अच्छी हो गई विदेश नीति भारत की, क्योंकि ट्रंप ने तो नहीं कहा, फिर भी किया। देखिए अमन भाई जी, समाजवादी पार्टी कोई व्यक्तिगत बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी देश की बात करती है, देश हित की बात करती है। आज साइन किया ना? हाँ साइन किया जी। ये पहले भी हो सकता था। हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर कैसे? पहली बात, हमें चिंता होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ तो अभी सिद्धार्थ जी कह रहे हैं हम पीस की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं। अमन की बात है, आप विश्वगुरु हैं, आप अमन की बात करते हैं। आज जो जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, 1 करोड़ भारतीय आज कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर चिंता में है, परेशान है। वो 1 करोड़ भारतीय से हमारे देश में 10 लाख करोड़ रुपए हर साल रेवेन्यू आता है।
नहीं, ये बहुत आप में इंपॉर्टेंट चिंता है, होनी ये चाहिए। मुझे भी अच्छा सुनिए, लगा। चिंता होनी चाहिए। आपको नहीं लगता युद्ध में चिंता साइड होनी- लेने से उनकी जान अरे सर, खतरे में मेरी आएगी? बात- अरे सर नहीं, अमन भाई, अब मुझे बात नहीं करने दे रहे, बड़ी मुसीबत ये है। हाँ। हमें चिंता होनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और ठीक है। प्रधानमंत्री की चिंता क्या होनी चाहिए, ये इनका रिश्ता इजराइल से भी है, ट्रंप भी मित्र नहीं, है भारतीयों की और सुरक्षा ईरान की भी चिंता है मेरे मित्र ख्याल है। से अभी। इनको बस इकट्ठा आनंद करके- रंगनाथन सुनिए ना सर। कंक्लूडिंग कमेंट है। नहीं अजीज भाई, मैं भी आज मुझे सर। अच्छा लगा, आपको भारतीयों की चिंता है। सर मुझे लग रहा है ईरान की साइड या किसी की साइड लेने से भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी इंडियंस है जो बाहर है। आनंद रंगनाथन 30 सेकंड। ठीक है सर, मैं समझ गया। समाजवादी पार्टी देश के साथ बिल्कुल, है। बहुत शानदार, देश बहुत की बात अद्भुत, करें। देश के साथ। आनंद रंगनाथन 25 देखिए सेकंड। अमन भाई, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, और अगर आवक भी गया तो 24 घंटे में धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाऊंगा। दूसरे आनंद जी मेरे भाई हैं, वही पॉलिटिक्स में अच्छे हैं, बहुत खुशी है इस मामले में, क्योंकि मेरी समझ से कंडोलेंस एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए थे। हालांकि ये अच्छी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए, कोई छोटे से थर्ड रंग के पर्सन ने किए हैं, लेकिन मेरी वजह से ही डिडंट डिजर्व। ये हमारा ना तो लड़ाई है हमारी, और जो आदमी ने इंडिया के बारे में बार बार ना कभी सपोर्ट किया, हमारे बारे में गलत बोला, ऑपरेसर स्टेट बोला कि हम मैसेकर कर रहे हैं मुस्लिम्स को, हर चीज गलत शलत बोली, उसके लिए हम छोटा सा ठीक है, कर ब्रेक। दिया, I agree, it's छोटा सा fine। ब्रेक। आई ऑल्सो अग्री, छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।